हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आपके दोनों के चैनल पे। तो हो गई है सुबह, यानी कि बज गए हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में और आ गई हूँ किचन में। और पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी किचन की, क्योंकि देखो स्लैब वगैरह वैसे तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ शाम को, मतलब रात में साफ़ करके ही सोती हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार गीला कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है, फिर एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा हुआ है, तो कहीं थोड़ी बहुत डस्ट रात में ना आए, इसी वजह से पहले मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके पोंछ लेती हूँ पूरी गैस को, स्लैब को। और देखो नेगेटिविटी भी होती है हमारे घर में कुछ कुछ, तो वो भी आती है रात में, बोलते हैं नेगेटिविटी भी आती है, तो इसीलिए मैं उसे साफ़ हमें करना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फ्रिज से सारा सामान निकाल लिया है और उसमें फ्रिज से सामान मैंने निकाला है दूध, और दूध मैंने थोड़ा सा छान के जो बचा है वो रख दिया है, बाकी जो यूज़ होगा वो भगोने में ही रहेगा। और मलाई भी मैंने उसमें से निकाल के रख दी है। और उसके बाद कुछ चावल बचे थे रात के, तो खुशबू ने ही रात को बोला था कि मम्मी मुझे घी में फ्राई करके, उसको चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी बचते हैं रात के चावल तो वो लेके जाती है स्कूल टिफ़िन में। तो वही मैंने उसको घी में फ्राई करके और नॉर्मल उसमें नमक मिर्च डाल के, वैसे नमक तो ऑलरेडी डला होता है, थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ और उसको मैं अच्छे से घी में फ्राई कर देती हूँ, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी रात में बचते हैं चावल तो वो ज़रूर लेके जाती है, तो उसी के लिए मैंने फ्राई कर दिए हैं। कुछ मैं उसको रख दूँगी, कुछ थोड़े से मैंने ध्रुव के लिए भी रखे थे इस बार, वैसे हालांकि वो लेके नहीं जाता है, वो रोटी उसके टाइम तक तो रोटी वगैरह सब बन जाती है, तो वही ले जाता है वो। और मैं ले जाती हूँ अपने लिए, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसका, तो मैंने अपने लिए भी बचा के रख लिया और उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो 6 बज गए थे और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। और उसके बाद मैं साथ के साथ आज बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो मैं ना आपको बता दूं कि मैं बैंगन का भरता जो बनाती हूँ वो मैं मतलब भून के नहीं बनाती हूँ गैस पे, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ तो कीड़ों का बहुत डर लगा रहता है। और देखो मेरे बैंगन में भी कीड़ा निकला था, मतलब कि उसमें भी एक छेद था, और बाद में देखा तो वो अंदर से उसमें एक गिराड़, मतलब जो होती है ना सुड़ी सी, वो थी। वो क्या ना नीचे भी पड़ी हुई थी, वो कब गिरी मुझे भी नहीं पता चला। जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने जब देखा नीचे से धीरे धीरे चल रही थी, वो तभी गिरी होगी जब मैं उसको काट रही थी। तो इसलिए मुझे ना बिल्कुल भी ये कीड़े जो निकलते हैं ना, जैसे कि गोभी वगैरह में, तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता है, इरिटेटिंग सा लगता है, तो मुझे बहुत घिन आती है। मेरा बस चले तो मैं सब्जी भी फेंक दूँ, बट हालांकि इतनी मुझे उस टाइम पे बैंगन में गिराड़ नहीं दिखी थी, फिर हाँ उसमें मेरे को काला काला लग रहा था। तो मैं हमेशा ना कभी भी ना, इसीलिए मैं भून के नहीं बनाती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का ना बहुत वहम रहता है, शक्की टाइप का रहता है कि यार कहीं कीड़े ना लग जाएँ, कहीं कीड़े ना आ जाएँ, कभी कीड़े ना भुन जाएँ। मुझे नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं ना बॉयल करके ही बनाती हूँ, मैं छील के छिलका उतार के बैंगन का और बॉयल करके ही मैं उसको तड़का मारती हूँ उसमें। तो मैंने अपने बैंगन बॉयल करने रख दिए हैं और मेरे बैंगन बॉयल हो गए हैं। और उसके बाद में साइड बाय साइड मैंने आटा गूँथ लिया, जब तक आटा सेट होगा तब तक मेरे बैंगन भी भुन जाएंगे। तो उसके लिए भूनने के लिए मैं प्याज और हरी मिर्च और टमाटर का ही उसमें छौंका दूंगी, और वही छौंकने के बाद उसी से ही मैं अपना बैंगन का भरता बनाऊंगी। तो बहुत इजी रेसिपी होती है बैंगन के भरते की, कोई भी बना सकता है। जिसके पास, जैसे भूनने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है ना, कि हम गैस पर बैंगन को पहले भूनते हैं, फिर उसको थोड़ा ठंडा होता है, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फ्राई करते हैं। इसमें क्या है, बस एक सीटी मारो कुकर में और फटाफट से आप फिर दूसरे गैस पे तड़का मार दूँ। तो मेरा बैंगन जो है वो उबल चुके हैं, और उसके बाद जब तक मैं बैंगन फ्राई करूँगी, तो मैंने क्या करा ना, बच्चे ना मेरे बैंगन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। और मैं वो उनके लिए मैं दिन में आलू का पराठा बना के रख के जाऊँगी, क्योंकि बेटी सुबह ही बोल के गई थी मम्मी आप सुबह बैंगन बनाओगी, इसलिए मेरे को रात की ही राइस रख देना है स्कूल के टिफ़िन के लिए, और दिन में आप कुछ और बना देना, नॉर्मल पराठा ही बना देना, बट हम बैंगन नहीं खाएंगे। तो बस क्या करें, बस एक माँ हूँ ना, तो हर चीज़ को अपनी ड्यूटी समझ के मैं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरी फैमिली, भले ही मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत अपना टाइम को बहुत कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
अपना 100% दे पाऊँ अपने घर वालों के लिए, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, ऑफ़िस जाती हूँ और देखो 9 घंटे की जॉब होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हर चीज़ को वो करना। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत वो लेके चलती हूँ मैं। ओ उठ जा। क्यों? ठंड लग रही है तुझे? देख तेरा बैग ना खा जाएगा। ले, ठंड लग गई तुझे? गुड मॉर्निंग। मेरी तो शक्ल ही नहीं दिख रही है इसमें, तो इतना अंधेरा हो रहा है। हे भगवान, 6 बजे और इतना अंधेरा हो रहा है। बस हल्का हल्का उजाला होना शुरू हुआ है। देखिए इसको स्वेटर रह गया था, जैकेट नहीं पहनी थी तो ठंड लग गई इसको, तो जैकेट लेने ऊपर आई है कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है। और दिन से फैशन से जा रही थी, ठंड नहीं लग रही थी इसको, और आज ठंड लग गई। अभी वैन भी नहीं आई है, इतनी देर लगेगी। मेरा हो रहा है गला चाक अच्छे से। चलो अब इसकी वैन आने में तो टाइम लगेगा। मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अब तैयारी करनी है ध्रुव के लंच की। अब ध्रुव को उठा दूँगी। ध्रुव उठ, चल ध्रुव, कोको उठ, चल चल जल्दी जल्दी उठ, जल्दी उठ, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी उठ, उठ जा जल्दी, उठ जा। उधर ध्रुव को मैंने उठाने के लिए उसको बोला है कि उठ जा, और खुशबू जा चुकी है और मैं दोबारा लग गई हूँ अपनी किचन में। तो किचन में पहले मैंने थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पिया है, और मेरा क्योंकि गला ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैंने गुनगुना पानी पिया, और हस्बैंड को भी दिया है कि आप भी पी लो। तो वो तो पी लेते हैं फिर भी करके, मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। तो मैं भी आज पी रही थी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा मतलब खांसी जैसी हो रही थी, तो वो भी मैंने पी लिया था। तो उधर मेरे अभी आलू उबले नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कुछ अभी जो हस्बैंड खाएंगे और मैं अपने टिफ़िन के लिए प्लेन रोटी बना लेती हूँ, पराठा मैं बाद में बना लूँगी। तो आलू उबले नहीं थे, तो इसलिए मैंने पहले कुछ रोटियाँ सेक ली थी, और उसके बाद दोबारा मैं फिर से आलू मेरे जब बॉयल हो जाएंगे तो उन्हें छील के मैं फटाफट से ठंडे करके और फिर पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो वही है यार कि देखो, मेरा तो यही मानना है कि फैमिली को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे टाइम है चाहे नहीं है। तो मैं यही अपनी 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम अच्छे से, मतलब हर चीज़ को उनकी फरमाइशों को पूरा कर पाऊँ, अच्छा से अच्छा खिला पाऊँ बना के। तो कोशिश मेरी वही रहती है। तो बस यही है मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत बिज़ी रहने के बाद भी मैं नहीं चाहती कि उनकी ज़रा सी भी मेरी वो उनको मतलब ये फ़ील ना हो कि हाँ कि मम्मी हमें टाइम नहीं देती। हालांकि मैं वैसे भले ही टाइम देने में कमी कर दूँ, मतलब बात करने में, बच्चों के साथ खेलने कूदने में थोड़ा सा वैसे टाइम में कंजूसी कर लेती हूँ, बट उनकी खाने के लिए, उनके पेट के मामले में मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। वो जो मांगते हैं मोस्टली मेरी कोशिश यही रहती है कि उनको जो पसंद है मैं वही बना के खिलाऊँ।
बच्चे जो मांगते हैं मैं वही खिलाती हूँ बना के। हाँ, बाहर का मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ खाना। वैसे भी मेरे बच्चे नहीं मांगते हैं बाहर का, प्रेफर करते हैं खाना। उन्हें जो खाना होता है वो मुझे बोल देते हैं, तो वो चीज़ मैं घर पे ही बना देती हूँ। इवन वो चाउमीन बोलते हैं तो चाउमीन बना देती हूँ मैं। कुछ भी बोलते हैं तो वो मैं बना देती हूँ मोस्टली। तो यही है कि मैं बाहर का कम ही पसंद करती हूँ। हाँ, कभी कभी तो चलता है जंक फूड, कभी कभी, मतलब बहुत कम ऐसा होता है। तो मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। सब तारीफ़ करते हैं मैं आलू के पराठे की, क्योंकि मैं बहुत सारा आलू भर के बनाती हूँ और थोड़े क्रंची भी सेकती हूँ, और फूले फूले बनते हैं मेरे आलू के पराठे। तो मेरे आलू के पराठे की सभी तारीफ़ करते हैं। मोस्टली मेरे घर में मेरी सिस्टर वगैरह भी बहुत तारीफ़ करती है कि दीदी मुझे तेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलू भर के बनाती हूँ। देखो, पराठे में जब तक हम खूब सारा आलू ना भरें ना, तब तक वो पराठे, मतलब मज़ा ही नहीं आता पराठे खाने में। तो मैं इसीलिए बहुत, मतलब पिट्ठी है ना, उसमें आलू की बहुत सारी भर के तब बनाती हूँ। तो पराठे भी मेरे सीख गए, और मुझे हो रहा था ज़ुकाम, तो मैंने अपने लिए एक नॉर्मल चाय की जगह मैं, जब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को जुकाम होता है घर में, तो मैं उसमें कुछ लौंग और काली मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ चाय में, जिससे कि ना, मतलब बोलते ना कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो काली मिर्च और लौंग ज़रूर डालनी चाहिए चाय में, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, टेस्टी भी लगती है। और वैसे देखो गर्म होती है, हालांकि अब तो ठंड का सीज़न आ ही गया है, तो गर्म भी होती है वो, तो पीनी चाहिए। तो खांसी जुकाम जो होता है ना, खांसी में बहुत रिलैक्स करती है काली मिर्च और लौंग। इसका तो आप नॉर्मल भी काढ़ा बना के भी पियेंगे ना, तो भी बहुत फ़ायदा करता है। और ये छोटी छोटी सी, उसके बाद जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं किचन की स्लैब साफ़ कर लूँगी, टॉप साफ़ कर लूँगी, और अपनी जो मेरी बाहर का जो कबर्ड्स हैं तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ। तो मैं टाइम का ऐसे ही मैनेजमेंट करती हूँ कि मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं बस लगी रहती हूँ, मल्टीटास्किंग अपना करती रहती हूँ, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस हाँ, बस जब चाय पीती हूँ तो उस टाइम पे 5 मिनट मैं अपने आप को देती हूँ। 5 मिनट में जो रिलैक्स होके चाय पीती हूँ, तो वही मैं एक थोड़ा सा उस टाइम पे ही थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट देती हूँ काम करते वक्त सुबह के टाइम। तो वही किया है मैंने। तो देखो, मैं छोटी छोटी जो स्लैब की साफ़ करना, टाइल साफ़ करना, जो टॉप साफ़ करती हूँ, और जो मैं कबर्ड साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ डेली, फ्रिज को डेली साफ़ करना, तो इसी से मेरा घर भी ना बिल्कुल चमकता रहता है। तो मुझे ना बर्डन नहीं पड़ता है ये वीक में, अगर मुझे वीक में साफ़ करना है या वैसे करना है, तो मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ। तो ये क्या ना, डेली ही साफ़ रहा आता है, तो एकदम से फिर आपको ना ये गंदा नहीं नज़र आएगा बिल्कुल भी। हम डेली, बस हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है इनके लिए, क्योंकि हमें बर्तन वर्तन तब सब साफ़ करना ही होते हैं, तो बस एक कपड़ा ही तो मारना है। तो अगर हम डेली कपड़ा मारते रहेंगे अपने टाइलों पे, अपने कबर्ड्स पे, अपने फ्रिज के ऊपर, तो ये हमारे लिए, मतलब इतना ज़्यादा फिर वर्कलोड नहीं हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम वीकेंड में करेंगे या छुट्टी वाले दिन करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, टाइम नहीं है। बस कहने के लिए ये बात होती है, पर बाद में जो वो इतना गंदा हो जाता है ना, तो वो फिर साफ़ होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप डेली डेली साफ़ कर लो। तो मेरा यही रहता है कि मैं जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, वो मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि मेरे लिए पूरा वीक में बर्डन ना रहे, और वीकेंड को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। बस मेरे उस दिन कपड़े होते हैं मोस्टली धोने के लिए, उस दिन मैं मशीन का लोड लगाती हूँ, तो मशीन बस मेरे उस दिन कपड़े ही धुलते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई जो डेली होती है मेरी, क्लीनिंग जो होती है, वो मैं डेली साथ के साथ करती रहती हूँ। मैं अपने लिए बर्डन नहीं रखती हूँ, तो मैं आराम से अपने सैटरडे संडे एंजॉय कर पाती हूँ छुट्टी वाले दिन, और अच्छा सा रेस्ट भी देती हूँ अपनी बॉडी को। और कुछ कुछ बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करती हूँ, अगर उनको कुछ स्पेशल खाना होता है तो वो भी मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत टाइम को मैनेज करके चलती हूँ। तो चलिए, फिर उसके बाद मेरा हो गया है काम, ध्रुव भी चला गया है स्कूल, और उसके बाद अब मैं करूँगी अपनी सफाई घर की। तो ये मेरा लास्ट का काम रह जाता है। उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, शावर लेने जाती हूँ, और उसके बाद अपनी पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा ऑफिस निकल जाती हूँ। तो बस यही मेरा टाइम मैनेजमेंट है, मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, और हस्बैंड गए हैं ध्रुव को छोड़ने के लिए, जब तक वो आएंगे तब तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो आज मेरी झाड़ू बाद में लग रही है, क्योंकि आज पराठे भी बनाए थे आलू की, और सब्ज़ी भी बनाई थी, तो आज थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया। तो मैं कोशिश करती हूँ
कि पूरा टाइम से हो पाए, पर मेरा टाइम से हो ही जाता है। कभी कभी 10-5 मिनट मैं बैठती भी हूँ आराम से, उसके बाद रिलैक्स होके अपना फ्री होके तब मैं तैयार होती हूँ ऑफ़िस के लिए और फिर चली जाती हूँ अपना ऑफ़िस। तो बस वही है मेरा कि टाइम टू टाइम काम कर लेना। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी कि हम जो अपनी आदतों को अपने रूटीन में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा घर एकदम परफेक्टली चलेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को सीखना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी ड्यूटी घर की भी निभा पाएँ और ऑफ़िस की भी निभा पाएँ। तो चलिए, मेरी भी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग में अगर कोई किसी तरह की कमी आपको लगती है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो अब हो रही हूँ मैं रेडी और हो गया है मेरा टाइम जाने का, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। आज 2 चीज़ें बनाई थी, पराठे अलग बनाए थे, सब्ज़ी अलग बनाई थी, थोड़ा सा टाइम अलग लिया था। पर कोई बात नहीं, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है। उनको मैं वैसे टाइम नहीं दे पाती पर उनका पेट का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत मुझे खुशी महसूस होती है। तो चाहे भले ही मैं अपने लिए टाइम कम निकालूं, बट अपनी फैमिली को मैं पूरा ही पूरा टाइम देती हूँ। तो बस वही है, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। नॉर्मली जो काजल, बिंदी और सिंदूर और लिपस्टिक यही नॉर्मल लगाती हूँ मैं। बाकी और कुछ ज़्यादा मेकअप करके मैं ऑफ़िस नहीं जाती हूँ, सिंपल सोबर रहना पसंद करती हूँ। तो आप कभी भी देखिएगा मेरी वीडियोज़ में कि मैं सिंपल सोबर ही रहना पसंद करती हूँ। तो बस वही है, अब हो गई हूँ मैं रेडी और हो गया मेरा जाने का टाइम। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? आप लाइक नहीं करते हैं, अगर आप वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट करके बताइए यानी कुछ आपको लगता है कि मेरे को चेंज करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है तो वो भी बताइए कमेंट करके, तो मैं आपके साथ हर रेसिपी अपनी शेयर करूँगी। तो टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।